नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। आज एक गांव में मौजूद है और जिस तरह की समस्या निकलकर सामने आई है सड़क को लेकर, इस पर एक बात याद आ गई है। वो बात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिसार के सेक्टर 1-4 में आना था। जिस वक्त सेक्टर 1-4 की गली बिल्कुल टूटी फूटी हुई थी, गली ही कहूंगी क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से कच्ची थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेक्टर 1-4 में आएंगे, उसके बाद रातों रात उसे पक्के रोड में तब्दील कर दिया गया। आज उस रोड को 3 से 4 साल का वक्त हो चला है, 3 साल तो हो ही चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोड आज तक नहीं टूटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, आने वाले थे तो रोड जो है रातों रात बना दिया गया। लेकिन एक आम आदमी की बात करें तो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रोड बनवाने के लिए। आज उसकी जीती जागती तस्वीर दिखाने के लिए आज हम लोग आदमपुर में आए हैं। आदमपुर से जाने वाले हिसार की तरफ जो रास्ता है, जो रेलवे लाइन है, वहां पर हम लोग मौजूद है और तस्वीरों के माध्यम से जो आप ये कच्चा रास्ता देख पा रही हैं, इस रास्ते को बनवाने के लिए आदमपुर के जो वासी हैं कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रोड नहीं बना है। पूरी की पूरी बात जानेंगे कि किस कारण से जो ये रोड है अभी तक नहीं बना है, कितनी बार ये ज्ञापन दे चुके हैं, क्या प्रशासन की तरफ से कार्यवाही की गई है। आदमपुर से जो विधायक है कुलदीप बिश्नोई, क्या उनके मामला ये संज्ञान में है और उसके बाद किस तरह का आश्वासन इन लोगों को दिया गया है, पूरी बात की जानकारी लेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं बन रहा है आप लोगों का रोड? ये तो जी लंबे समय से हमारी पीढ़ियों से मांग है और हमारा जो ये रोड है रेलवे लाइन के साथ साथ है। आप पीछे आदमपुर गांव की जमीन है, आगे सींसवाड़ा गांव की जमीन शुरू हो जाती है। तो पीछे ये हमारा 33 फुट का रोड है और आगे सींसवाड़ा की जमीन में 44 फुट का रोड है। जी सर। ढाणीवासी लंबे समय से प्रयासरत है। हालांकि जो सरकार की साझेदार पार्टी उसके यहाँ के स्थानीय नेता से मिले, लगातार उन्होंने प्रयास भी किए। इसके अलावा सबसे ज्यादा एफर्ट्स जो है ढाणी वासियों के रहे, तो बार बार इसकी पैमाइश करवाती। हमने हमारे पटवारी से पैमाइश करवाई ढाणी वासियों से, तो उन्होंने यहाँ का बताया हमें और पैमाइश करके जो थी वो हमारे को दे दी। लेकिन रेलवे विभाग क्या है, बार बार अपनी पैमाइश को बढ़ा रहा है जी। और जो ये अपने रेलवे लाइन जो कटती है वो तिरछी कटती है, यानी किला तो इस तरह होता है तो उसकी पैमाइश भी तिरछी होती है। जी सर। लेकिन रेलवे विभाग क्या क्या कर रहा है, बार बार की इसकी जो किला नंबर के हिसाब से पैमाइश है वो करवा रहा है, उससे ये ज्यादा आती है। लेकिन नियम ये है कि रेलवे के जो सेंटर पॉइंट है उसके सेंटर पॉइंट से 55 फुट के इधर और 55 फुट उधर उनकी होती है। लेकिन रेलवे अभी डबल के भी पार्ट ऑफ रहा है, वो कह रहा है कि हमारी 90 फुट जगह है जी। तो रोड बने है। पीछे भी आपने देखा है कि भर्ती करके रोड डला है, उससे पहले इसकी बहुत हालत खराब थी। सरपंच साहब के समय में यहाँ भर्ती भी हुई थी तो कुछ आना जाना हुआ, लेकिन बरसात के मौसम में बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ के ढाणी निवासियों ने बड़ा संघर्ष इसके लिए किया है। ठेकेदार को यहाँ पे पीछे वो देना पड़ा, तो काम रोकना पड़ा, क्योंकि रेलवे के अधिकारी कर्मचारी बार बार आ जाते हैं। रेलवे मिनिस्टर को यहाँ के निवासियों द्वारा, गांव के ग्रामीणों द्वारा पत्र लिखा जा चुका है, गांव की पंचायत द्वारा पत्र लिखा जा चुका है और डीसी मैडम से यहाँ के ग्रामीण मिल चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के भी कुछ नहीं मिला। कुलदीप जी से भी निवेदन किया गया था कि आप रेलवे मंत्री जी से बात करिए, दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने भी 2-3 बार बात की। अभी तक उनकी तरफ से, रेलवे मंत्री की तरफ से कोई सकारात्मक संदेश आया नहीं है। जी, गांव के सरपंच हैं सर आप, और अगर मैं बात करूं गांव की समस्या की तो इन्होंने बताया कि पीढ़ियों से चली आ रही है समस्या। अगर ये थी कि भाई रेलवे विभाग की जो है गांव वालों के साथ थोड़ी सी नहीं मिल रहा है, समझौता नहीं हो रहा है, तो किसी न किसी नुमाइंदों को बीच में आना चाहिए था। जैसे कि इन्होंने बताया कि कुलदीप बिश्नोई के सामने भी आप जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का हल नहीं हो रहा। तो इस मामले पर, गंभीर मामले पर राजनीति क्यों सर, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत सालों से पड़ा है जी रास्ता, और इतना 20-25 साल से सरकार नहीं है कुलदीप जी की, और बनाना तो वही चाहते हैं पर इतना बड़ा काम हुआ नहीं। सर बार बार कहते हैं कुलदीप बिश्नोई तो बड़ी बड़ी ग्रांट भी लेके आते हैं गांव वालों के लिए, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं काम हुआ है गांव में, तो गांव में क्यों को नहीं। लेकिन ढाणियों में समस्या किस तरह? ये बहुत लंबी सड़क थी जी। जी सर। इसलिए अच्छा। और अब हुई है तो ये भी कोशिश कर रहे हैं 2-3 बारी वो उन्होंने। कितने लाख की ग्रांट अगर पास हो जाए तो ये आपका रोड निर्माण हो सकता है? सरकार कब रेलवे निर्माण? टेंडर तो हो रहा है इसका, टेंडर हो रखा है, टेंडर हो रहा है, रोड़ा पड़ रहा है। अब तो ये रेलवे लाइन रोक रही है, अब तो रेलवे लाइन का विवाद है। हमने पैमाइश कराई है, पटवारी ने लिख के दे दी भी इतनी जमीन आपके रास्ते की जमीन इतनी रेलवे विभाग ने दबा रखी है जी।
तो सोचने की बात है। पहले तो जो है रेलवे, अगर मैं रोड की बात करूं, पहले तो रोड के लिए जो है पहले सरकार को मनाना पड़ा, नुमाइंदे को मनाना पड़ा। उसके बाद जब ये अप्रूव हो चुका है, अप्रूव होने के बाद जो है इसकी जब तैयारी की गई कि रोड को बनाया जाएगा, तो इसका जो कार्य है वो अधम में ही रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि जो रेलवे विभाग है और साथ में जो एक तरह से कौन है सर, आप लोगों की जो है एक तरह से समझौता नहीं हो पा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? पता नहीं हो रहा। बाकी हमारे यहाँ के इन ढाणियों के पंच है तायल राम जी, ये पूरे मामले को लीड कर रहे हैं, आपको विस्तार से सर जानकारी क्या देंगे। कहेंगे तायल राम सर? इस रोड की जी 2021 में दिसंबर में 3 दिसंबर को लोकार्पण पूर्ण किया था दुष्यंत चौटाला ने, तब काम शुरू हुआ था और 3 दिसंबर को काम शुरू हो गया था। बार बार रेलवे के अधिकारी आकर रोक जाते हैं, कई बार पुलिस भी आ चुकी है। बाद में हम रमेश गोदारा जज पे के उनसे मिले, उन्होंने तो काम फिर चालू करवा दिया। बाद में हमने दोबारा पैमाइश करवाई कुलदीप बिश्नोई के पीए, उनसे फोन करवा कर फिर काम शुरू हो गया, बाद में रुक गया। बाद में हम दिल्ली कुलदीप से मिलकर आए, काफी बार मंडी मिल चुके हैं, कम से कम हर साल मिलते रहते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि ये रोड मैं बनवा दूंगा। बाद में दिल्ली जाने के बाद में आदमपुर आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम डीसी से मिले 2 बार हिसार, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। कुलदीप ने कहा मैं करवाऊंगा सिर्फ आश्वासन दिया है आप तक और बोल रेल मंत्री से मिलूंगा, शायद अभी तक काम नहीं हुआ। बाद में हम बार बार फोन भी करते विधायक के पास है, लेकिन कह रहे करवा देंगे। आदमपुर गांव की पंचायत टूट सकती है, ढाणियों की एक रोड है, इसको चालू नहीं करवा सकते वो। आदमपुर की फाटक खोल सकते हैं तो आदमपुर की ढाणियां, ये ढाणियां के आदमपुर में शामिल नहीं है। सही बात है सर। अगर ढाणियों की बात करूं तो सरकार ने एक तरह से बड़ी घोषणाएं की थी कि ढाणियों के अंदर जो रास्ता है उसको पक्का करवाया जाएगा, लाइटें तक लगवाई जाएंगी, ढाणी में रहने वाले लोगों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी जो गांव के लोगों को और शहर के लोगों को दी जाती है। आदमपुर की बात करूं तो एक तरह से ये हब है राजनीति का, क्योंकि 50 साल से यहाँ पर भजनलाल और उनके बेटे ने यहाँ पर राज किया है। अगर अभी की भी मैं बात करूं तो यहाँ से बहुत सारे नुमाइंदे सामने आ रहे हैं, जैसे सोनाली फोगाट लगा लो, रमेश गोदारा लगा लीजिए, इधर से आप सुरेंद्र सिंह को लगा लीजिए, उधर से आप जो है संपत जी को लगा लीजिए, कुलदीप बिश्नोई जी को लगा लीजिए। हर कोई कहता है कि मैं आदमपुर में आऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जो लोगों की समस्या है उसके ऊपर कार्य नहीं हो पाता है। सर कमी किसकी मानते हैं आप? कमी तो जी यहाँ के प्रशासन है और जो विधायक है और जो सरकारी नुमाइंदे है, सभी की कमी है यहाँ पर। तो सर आप लोगों ने कहा है कि भाई कुलदीप बिश्नोई जी चाह रहे थे कि वो रेलवे के जो मंत्री हैं उनसे जाके मिले, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बातचीत नहीं हुई। अभी तक कुछ नहीं हुआ जी। 1-2 बार फोन पर बात हुई थी, दुकान पर जाकर आते हैं, उनके पीए के पास कहते हैं जीएम आएंगे, जीएम आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, तारीख भी दी थी। बाद में जीएम तो रात को निकल गए यहाँ पर। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कब से ये समस्या बनी हुई है? कुछ कहना चाहेंगे? सर से तो बात हो चुकी, और कोई बोलना चाहेगा? सर तो जितने भी लोग हैं ये ढाणी से ही आए हुए हैं ना सर, सारे ढाणी वाले। अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं अभी भी मेरे साथ मौजूद है कम से कम 30 से 35 लोग मौजूद है जो ढाणियों से हैं, और इनकी लगातार कई सालों से समस्या बनी हुई है कि जो ये अगर रोड है, ये रोड बन जाए तो इन लोगों को जो है सुविधाएं मिल जाए एक तरह से। अगर बारिश के समय की बात करूं तो अभी भी जो है यहाँ से गाड़ी को निकालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो गारा जो है एक तरह से जमी हुई थी वहां पर, और स्कूल बस आती है सर बता रहे हैं। किस तरह के बारिश हो जाती है तो बच्चे पैदल जाते हैं, बस 1-2 बार तो पलटने का चांस हुआ था। अच्छा। प्राइवेट बस से बहुत आती है यहाँ पर, अभी निकली है कुछ बस से तो। अच्छा, तो ये नहीं है कि सिर्फ ढाणी के लोग यहाँ से आवागमन करते हैं। अगर बात करें जैसे प्राइवेट बसेस भी आती हैं, स्कूल बसेस भी आती है, तो सरकार को भी चाहिए कि जो ये रोड है इसकी फटाफट से जो भी समस्या है उसको निष्पक्ष तौर से जांच करके लोगों की समस्या को दूर करे। क्योंकि ये रोड है, रोड बता रहे हैं कि पीढ़ियों से नहीं बना हुआ, कई सालों से नहीं बना हुआ, तो सरकार को भी चाहिए कि निष्पक्ष तौर पर जांच करे और जो रेलवे विभाग की डिमांड है उनको भी कंप्लीट करे और गांव वालों को भी संतुष्टिजनक जो है जवाब दे और उसके बाद कार्यवाही करवाए, क्योंकि रेलवे विभाग और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये विकास रुक रहा है। सर कुछ कहना चाहेंगे? ये मैडम जो है ये 2 विभागों के आपसी खींचतान के बीच यहाँ के ढाणी निवासी पिस रहे हैं। बिल्कुल सर। रेलवे विभाग तो ये कह रहा है कि जमीन हमारी है, हाँ जी। और हमारा जो पुराने समय में जब जमीन की इस्तेमाल हुई थी, जो काट के रास्ते कटते हैं, जो पक्के रास्ते जिनको हम कहते हैं, अभी गाँव के एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी अगर सरकार चाहती है तो इसको बना सकती है, क्योंकि जो रास्ता एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता है तो उसको सरकार प्राथमिकता के आधार पर बनाती है। लेकिन ये जो रास्ता है अगर ये बन जाता है, पूरा ये क्रॉस कर जाता है, तो अपने जाकोट से आगे ये पक्का बना हुआ है, तो आदमपुर से हिसार की दूरी कम से कम 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। और जो
पहुंचने में समय लगता है वो 15 मिनट कम हो जाएगा। आज अगर एवरेज 45 मिनट लगती है तो हम 25 या 30 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा और अगर गाड़ियों का और आवागमन भी यहाँ होगा तो यहाँ के लोगों को कोई रोजगार का भी सिस्टम बन सकता है और तरह की बहुत सी सुविधाएं हम संभावनाएं देख सकते हैं। जहाँ रोड ट्रांसपोर्ट होगा तो कई तरह की संभावनाएं नजर आ सकती है। तो अपील हमारी सभी ढाणी वासियों की और सभी ग्राम वासियों की प्रशासन से ये है कि अपने अहम को त्याग कर ग्राम वासियों की जो मूलभूत सुविधाएं आज के समय, पहले रोटी कपड़ा मकान थी, आज के समय में ट्रांसपोर्ट, बिजली और पानी मूलभूत सुविधा है। तो उसको हमारा नंबर निवेदन है, नहीं तो हम आगे कोर्ट का रुख करने को मजबूर होंगे या कहीं भी जाना पड़ा विधायक जी से हम मदद दोबारा मांगेंगे और उम्मीद भी करते हैं कि वो रेल मंत्री से मिलकर इस कार्य को करवाने में अहम मदद करेंगे। तो वन विभाग और रेलवे विभाग के बीच में हमारी जो पुश्तैनी जमीन काट के जो रास्ता बना हुआ है तो उस पे तो हमारा हक है। इसमें अगर विभाग लड़े तो अपने लड़े, हमारा तो जो 33 फुट का और आगे 44 फुट का रास्ता है उस पे कोई विवाद ना हो और उसके ऊपर अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसको ना रोका जाए, विभाग अपने आपस में सुलझे। ये हमारा ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने बताया है कि वन विभाग और रेलवे विभाग की बात करें तो इन दोनों के विवाद के बीच में कहीं ना कहीं विकास पिस रहा है। कई सालों से समस्या बनी हुई है कि रोड जो है वो बन जाए ताकि जो है ढाणी के लोग जो है आवागमन करते हैं उनको भी सहूलियत हो, प्लस जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उनको भी सहूलियत हो, क्योंकि इन्होंने बताया भी है कि स्कूल बसेस भी यहाँ से गुजरती है और बारिश के समय में फिसलन पूरी तरह से पैदा हो जाती है, जिसके बाद बस के पलटने का भी कहीं ना कहीं खतरा इनको सताता रहता है। इसीलिए सरकार को भी चाहिए कि इस मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच करे और करने के बाद जो है इस रोड का निर्माण भी जल्द से जल्द करवाए ताकि जो लोगों की समस्या है उसका हल भी हो जाए और संतोषजनक जो है ये अपने कार्य को निरंतर आगे जारी रख सके। तो बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।